आपने बजट तक बता दिया, बजट के तुरंत बाद बता दिया क्या करना है, लेकिन उसके बाद है इलेक्शन। उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहला तो ये सवाल है, दूसरा पार्ट में आपसे पूछूंगी। मतलब बजट हर साल आता है, इलेक्शन हर 5 साल में आता है। न पहला इलेक्शन है न आखिरी इलेक्शन, फॉर्मूला वही लगाना है। सिंपल सी बात यह है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के लिए? इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट कौन सी बनकर आएगी, राइट? और मार्केट क्या चाहता है? मार्केट जो गवर्नमेंट चल रही है वही चाहता है, या मार्केट चाहता है नई गवर्नमेंट आए? अगर मार्केट को कुछ जो करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज ठीक लगती है, काम ठीक लगता है और वो चाहता है कि यही आ जाए, कंटिन्यूटी रहे पॉलिसी की, तो तेजी होगी। कई बार ये लगता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट ऐसी है जिसमें कामकाज नहीं हो रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, या पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है, या बिजनेस के हिसाब से फ्रेंडली कम है, तो बदल कर आए तो ये करेक्ट। सो अब आम राय यही है, मार्केट भी यही चाहता है, और जो 3 स्टेट्स के इलेक्शंस में बीजेपी जीत के आई, उससे ये क्लैरिटी है कि मार्केट ये चाहता है यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, राइट? और अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा तो मार्केट को लगेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब यही गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करता है, समझो कोई और गवर्नमेंट बनकर आती है, तब कोई और गवर्नमेंट बनकर आएगी तो दूसरी कैसे आएगी? क्लियर कट किसी की मेजोरिटी होगी, या कुछ लोग मिलके बनाएंगे, किसका सपोर्ट होगा, कौन पीएम होगा, ये 50 झंझट, और उसके बाद वो मिलीजुली गवर्नमेंट अगर बनेगी तो कैसे देश को आगे ले जाएगी, उसको लेके मार्केट को डर रहता है, करेक्ट? ये 2 चीजें हैं। अब पहली चीज तो मार्केट के लिए क्लियर है, हम जब 21,700 पे हैं तो मार्केट ये मान के चलता है यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, राइट? रिस्क क्या है फिर? 2 रिस्क है। अल्टीमेटली जब तक चुनाव ना हो जाए, चुनाव के रिजल्ट ना आ जाए, आप 100% तो नहीं बोल सकते कि भाई यही गवर्नमेंट आएगी। अगर मार्केट भले ही मान ले अपने मन में, लेकिन रिजल्ट तो जिस दिन आएगा उसी दिन आएगा ना। अगर ऐसा ही हो तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है, राइट? सो इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आया, अब इसमें बड़ा सवाल क्या है, जो मैं आपको बजट के वक्त बता रहा था, इस चीज को ध्यान से समझिए। बजट के वक्त आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बजट के पहले आपकी क्या पोजीशनिंग है, 31 जनवरी को मार्केट कैसा है, कितना भागा हुआ है, कितना घटा हुआ है, 1 फरवरी को क्या आया, और 2 फरवरी को आप उसको पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली इलेक्शन के ठीक पहले मार्केट क्या मानकर चल रहा है, कितनी तेजी में इलेक्शन में जा रहा है, और अगर ये मार्केट मान के चल रहा है यही गवर्नमेंट आ रही है, तो क्या वाकई में वही गवर्नमेंट आ रही है? 303 सीट आ रही है, 325 आ रही है, 350 आ रही है, राइट? उस पर बाद में मूड उस पर बनेगा कि अगर आप 303 सोच रहे हो, 350 है तो और तेजी करो। लेकिन व्हाट इफ गवर्नमेंट यही बन जाए, 303 ना के 275 या 250 है, तो मार्केट तब भी घट सकता है, मार्केट तब भी घट सकता है। सो इलेक्शन के बाद क्या होगा ये इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर समझो ये गवर्नमेंट आती ही नहीं है वापस, तो मार्केट कम से कम 20% आराम से घटेगा, कम से कम, हो सकता है 30% तक भी घट जाए, राइट? वो रिस्क हमेशा है। अगर ये गवर्नमेंट आती है लेकिन सीट्स लोग सोचे 350 आएगी और समझो 250 आती है, तो हो सकता है 10% करेक्ट हो जाए कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं है। यही गवर्नमेंट वापस आती है, क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आती है, जो मार्केट मानकर चल रहा है, तो मार्केट 5% ऊपर नीचे में स्टेबल हो गया। और यही गवर्नमेंट अगर 350-400 सीट से आती है, तो पता चला कि 10% 15% की तेजी हो गई। 350-400 सीट जब तक वेस्ट बंगाल नहीं चाहता तब तक नहीं आएगी। ये आप ही के हाथ में है। हाँ, मतलब मोदी जी कितना जोर से जीतेंगे कोलकाता और वेस्ट बंगाल डिसाइड करेगा, राइट? तो देखिए, वो मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बट कुछ कुछ सपोर्ट तो मोदी जी को भी सब जगह से चाहिए, उसमें कोलकाता तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। एनीवे, तो पॉइंट मेरा ये है, अब आप ये समझिए, जब प्रोबेबिलिटी ये है, अपना कॉमन सेंस ये कह रहा है कि कम ज़्यादा सीट में भी आए लेकिन ये सरकार तो वापस आ जाएगी। इन दिस केस रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इज मच मोर देन रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। अगर आप मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं और सरकार आ जाती है और दमदार तरीके से आ जाती है, और जनरली
इस सरकार की अब तक की इलेक्शन के रिजल्ट में ये टेंडेंसी रही है पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज करने की। करेक्ट। गुजरात में किसी ने नहीं सोचा था कि 145 सीट आ जाएगी। इस इलेक्शन में किसी ने नहीं सोचा कि 3 राज्य आ जाएंगे। तो पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज करने की जो टेंडेंसी है, और थोड़े समय बाद आपको और जैसे जैसे इलेक्शन के नजदीक जाएंगे आपको पता चलने लगेगा कि क्या माहौल है, तो फिर इन्वेस्टेड नहीं रहना बड़ी रिस्क है, पहली चीज। इसलिए आपको इन्वेस्टेड रहना है। दूसरी चीज, आप एक्सप्रेस वे पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, हमारा नया समृद्धि मार्ग बना है, वो मुंबई से नागपुर वाला है ना, पूरा बन रहा है अभी, या आपका यमुना एक्सप्रेस वे, जो भी बढ़िया वाला हाईवे आपको, आई डोंट नो कोलकाता के आसपास कौन सा बढ़िया हाईवे है, आप उस पर जा रहे हैं, ठीक है। एक कोई ऐसा बढ़िया माइकल शूमेकर जैसा ड्राइवर है जो गाड़ी को भगा रहा है, कोई एक थोड़ा दूसरा ड्राइवर है जो अच्छा है, ट्रेंड है, बढ़िया चला रहा है, उतनी फास्ट नहीं चला रहा। हमारी इकोनॉमी एक्सप्रेस वे पे है, और एक्सप्रेस वे पे एज ए ड्राइवर कोई भी हो उस गाड़ी का, उस इकोनॉमी का ड्राइवर मोदी जी या कोई और है, ड्राइवर कोई भी रहे, गाड़ी तो चलेगी और एक्सप्रेस वे पे दौड़ेगी भी। स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। कोई एक ड्राइवर ऐसा होगा जो एक्सप्रेस वे पे 200 की स्पीड से चलाएगा, दूसरा ड्राइवर बैठेगा तो 150 की स्पीड से चलाएगा या 100 से चलाएगा, लेकिन चलेगी तो गाड़ी आगे की तरफ और स्पीड से ही चलेगी। सो ऐसे में अगर बहुत ही कुछ अनर्थी ना हो जाए, तब अगर कोई दूसरा भी आ जाए, तब भी इस इकोनॉमी में कोई बहुत मजबूत देश है, मजबूत इकोनॉमी है। ऑफ कोर्स एक लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है, हर एक जगह होती है, आपकी फैमिली में होती है, इकोनॉमी देश में होती है, सोसाइटी में होती है, हर जगह होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली एक लीडर से ही सब कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली एक देश की ताकत है, इकोनॉमी की ताकत है, आप सबकी हमारी ताकत है। ऐसा तो है नहीं कि अगर सरकार बदल जाएगी तो हम बिजनेस करना बंद कर देंगे, है ना, ऑफिस जाना बंद कर देंगे, ये तो नहीं होने वाला ना। तो हम हमारा काम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इकोनॉमी जिस ग्रोथ में, ठीक है, 7% नहीं होगी, 5% होगी, 4% होगी ग्रोथ, सो इसलिए बिल्कुल डरिए मत। अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक एक वोट से सरकारें गिरी है, कम्युनिस्ट वाली सरकारें ऐसी भी आई है जिन्होंने कहा कि मार्केट बंद कर देना चाहिए, वैसी सरकारें भी आपने देखी। उन सबके बावजूद आप 70,000 के सेंसेक्स में हैं, उस सबके बावजूद 21,000 के निफ्टी पर हैं, करेक्ट। सो ये सब होने के बावजूद इतना खराब रिजल्ट तो आने की एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं है ना, नहीं। तो फिर ऐसे में बेस्ट ये है कि इन्वेस्टेड रहिए, इलेक्शन से डरिए मत, घबराइए मत, कोई चिंता की बात नहीं।